Hello everyone. In this video I am going to discuss extra question answers of the chapter The Treasure Within. Chapter 4th from class 8th English. It so happened. Let us start the video. The terrible nightmare of Hafiz contractor as a student. जब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर स्टूडेंट थे तो उनका सबसे भयंकर डर क्या था? उनका सबसे भयंकर बुरा सपना था द टेरिबल नाइटमेयर ऑफ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज अबाउट हिज मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन. वो था मैथ्स के एग्जाम का. ही ऑफन ड्रीम्ड अपीयरिंग इन मैथ्स एग्जामिनेशन. अक्सर वो सपना देखते कि मैथ के एग्जाम में जा रहे हैं, अनेबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं. Now, question number 2. Hafiz contractor had a special way of remembering things. उनका चीज़ों को याद रखने का तरीका बड़ा स्पेशल था. What is it? वो क्या तरीका था? The answer is Hafiz contractor cannot generally remember old things. Hafiz contractor को ज़्यादातर पुरानी चीज़ें याद ही नहीं रहती थी. What he remember, जो नहीं याद रहता था, he does in a special way. उसे वो स्पेशल तरीके से करते थे. टू रिमेंबर दैम, याद करने के लिए, ही सीज दैम एज ए फोटोग्राफ. वो उन्हें फोटोग्राफ के रूप में देखते थे. ही डज नॉट रिमेंबर दैम थ्रू हिज माइंड. वो उन्हें अपने दिमाग से याद नहीं करते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वाज हफीज कॉन्ट्रैक्टर पनिश्ड इन स्कूल फॉर नॉट माइंडिंग हिज स्टडीज. हफीज कॉन्ट्रैक्टर को क्या पनिशमेंट मिली स्कूल में स्टडी पर ध्यान ना देने के लिए? क्या पनिशमेंट मिली थी? हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज कॉन्टिन्यूसली बीइंग पुल्ड अप एट स्कूल. हफीज कॉन्ट्रैक्टर को लगातार स्कूल में डांट पड़ती थी. पुल्ड अप का मतलब डांटना. हाउएवर ही नेवर फेल्ट एनीथिंग अबाउट इट. लेकिन वो फील जरा नहीं करते थे. ही रिसीव्ड ए कैनिंग एवरी वीक. हर हफ्ते उन्हें बैट लगती. He did not bother. कोई परवाह नहीं थी. He would soon forget all about it. वो उसके बारे में सब कुछ भूल जाते and turn out to play, और खेलने के लिए भाग जाते. Did हफीज कॉन्ट्रैक्टर ever feel insecure or threatened at school? क्या हफीज कॉन्ट्रैक्टर कभी इनसिक्योर फील करते थे और या स्कूल में उन्हें लगता था जैसे कि उनके सामने ये बड़ी चुनौती है? The correct answer is Hafiz contractor had no time for such feelings. Hafiz contractor के मन में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी. He was just interested in playing and nothing else. बस खेलने को छोड़कर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था. He was most interested in funny pranks. ज़्यादातर तो बड़ी मजाक या शरारतें करने में उन्हें इंटरेस्ट था. So he did not feel insecure. इसलिए ना तो वो इनसिक्योर फील करते थे और ना थ्रेटन अंटिल ही अप्रोच हिज 11th क्लास. तब तक उन्होंने ऐसा फील नहीं किया जब तक वो 11th क्लास में नहीं पहुंच गए. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर डू इन स्कूल एवरी सैटरडे? हफीज कॉन्ट्रैक्टर हर सैटरडे स्कूल में क्या करते थे? एवरी सैटरडे द बॉयज वर allowed to go into town to see a movie. स्टूडेंट्स को अलाउ होता था कि वो मूवी जाकर देखें. दैट डे हफीज कॉन्ट्रैक्टर वुड नॉट टेक ए लंच. उस दिन हफीज कॉन्ट्रैक्टर लंच भी नहीं करते थे. ही वुड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स. वो 40-50 स्टूडेंट से पैसे इकट्ठे करते. देन ही वुड रन, फिर वो भागते और एंड बाय टिकट, और टिकट खरीदते. ऑन हिज वे बैक, वापस आते समय, ही वुड ईट टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट. मन भर के खाते. हार्ट्स कॉन्टेंट का मतलब होता है मन भर के. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर डू एज ए गैंग लीडर? गैंग लीडर के रूप में हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे? एज ए गैंग लीडर के रूप में ही वुड हैव गैंग फाइट्स. गैंग फाइट करते. ही वुड प्लान स्ट्रेटेजीज, बड़ी तरकीबें लगाते. दीज थिंग्स इंटरेस्टेड हिम मोर देन एनी एकेडमिक्स.
पढ़ाई के बजाय उन्हें इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वाई डिड स्टूडेंट यूज टू बुक हिज बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स? आने वाले सालों के लिए स्टूडेंट्स उनकी बुक पहले ही बुक क्यों कर लेते थे? क्या वजह थी इसकी? हफीज कॉन्ट्रैक्टर सेल्डम रीड हिज बुक्स। सेल्डम का मतलब बहुत ही कम। हफीज कॉन्ट्रैक्टर अपनी किताबें पढ़ते ही बहुत कम थे। सो दे रिमेन ऑलमोस्ट न्यू टिल द वेरी एंड, इसलिए एंड तक वो बिल्कुल न्यू रहती थी। द स्टूडेंट्स न्यू, स्टूडेंट्स को ये बात पता थी। सो दोज हु केम नेक्स्ट इन दैट क्लास लाइक टू बुक हिज बुक्स, इसलिए जो नई क्लास में आते थे वो उनकी किताबों को बुक कर लिया करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाई कुड हफीज कॉन्ट्रैक्टर नॉट ज्वाइन द आर्मी? हफीज कॉन्ट्रैक्टर आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं कर सके? द आंसर इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर wanted to join the army. He got his admission letter भी मिल गया था उन्हें, but his aunt tore it up, लेकिन उसकी आंट ने उसे फाड़ के फेंक दिया। So he could not join the army, इसलिए वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सके। Now question number 9, why did a fees contractor opt for German in जय हिंद कॉलेज? हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने जय हिंद कॉलेज में जर्मन को क्यों चुना? इसकी वजह क्या थी? हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज टू टेक इधर फ्रेंच और जर्मन, उन्हें या तो जर्मन लेनी थी या फ्रेंच लेनी थी। ही हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years एट स्कूल, वो अपने स्कूल में पहले 7 years तक फ्रेंच पढ़ ही चुके थे। हाउएवर ही डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, यद्यपि उन्हें फ्रेंच के 7 words भी नहीं आते थे। सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ऑप्टेड फॉर जर्मन, इसलिए उन्होंने जर्मन लैंग्वेज चुनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर गो टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस फॉर लर्निंग फ्रेंच? हफीज कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट के ऑफिस में फ्रेंच पढ़ने के लिए क्यों गए थे? हफीज कॉन्ट्रैक्टर wanted to learn French from his cousin. हफीज कॉन्ट्रैक्टर अपने कजन से फ्रेंच सीखना चाहते थे। द कजन्स हस्बैंड वॉज एन आर्किटेक्ट, और जो कजन के हस्बैंड थे वो आर्किटेक्ट थे। सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैड टू गो टू द आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, इसीलिए हफीज कॉन्ट्रैक्टर को फ्रेंच सीखने के लिए आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाना पड़ा। I hope you understood the whole chapter, and now if you have any query you can drop a comment in the comment box. आगे की वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को देखते रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।